हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 8 मई फर्स्ट शिफ्ट के जो कि एसएससी एमटीएस का आपका जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट से। तो आपका जो जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे इस शिफ्ट में, तो सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वो भी इंग्लिश में। जो आपका वीडियो का लैंग्वेज रहेगा वो आपका इंग्लिश रहेगा, जो कि सभी प्रश्न को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एट प्रजेंट? तो आपका जो राहुल द्रविड़ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि द फील्डिंग कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज रामकृष्ण श्रीधर एंड द बॉलिंग कोच ऑफ द टीम इज भरत अरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। लावनी इज़ द फेमस फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आपका महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राउट 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 डांस फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो आपका जो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द डे उथानी एकादशी आफ्टर द दिवाली फेस्टिवल। दिस मेनली डन बाई युधिवंशीज। इट इज़ sacred mythological and religious traditions in the form of dance। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर सेंसेस इज डन इन इंडिया? तो आपका जो 10 ईयर्स हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेस इंडिया कंडक्टेड इन द 1881 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड रिपन। वहीं बात कर ले, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया 1872 AD अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मयो। तो चलिए आगे कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन द इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सिंस 1901 and census 2011 was the 15th and 7th after independence. The slogan of census 2011 was our census our future. India was the first country in the world to adopt family planning। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेयर इज़ द नवरे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राइट आंसर। दिस डे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि एंड also the first day of Shukla Paksh is the Chaitra month according to astrology. Also it is considered as the first day of year। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल्स इज ऑर्थ ऑफ द प्रेसिडेंट? तो आपका आर्टिकल 52 हो जाएगा। इस 52 नहीं होगा, आपका आर्टिकल 60 जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका आर्टिकल 60 जो कि आपका रिलेटेड है किससे? आपका आउट ऑफ द प्रेसिडेंट से। तो वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 52, तो जो आपका प्रोवाइड्स ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन सेल बी विजिटेड इन द प्रेसिडेंट विच सेल बी एक्सरसाइज बाई हिम अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं बात कर ले आर्टिकल 52, तो आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वहीं बात कर ले आर्टिकल 55 जो कि प्रोसीड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 प्री रिक्वेजाइट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 जो कि आपका ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट है। यही क्वेश्चन आपका आज के शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं बात कर ले आर्टिकल 61, तो आपका इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको इसका फैक्ट्स, इससे रिलेटेड फैक्ट्स नहीं पढ़ना हो तो आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन वाज बीसीसीआई इस्टेब्लिश? तो आपका 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई इज द नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन December 1928 एज अ सोसाइटी द रजिस्टर अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगला कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बीसीसीआई इज द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी इन इंडिया एंड द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। बीसीसीआई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स फाइनेंस, सो बीसीसीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई इट एट वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। बीसीसीआई हैज़ its own constitution which has specified the rules and regulation for the smooth functioning for the player and administrator। अगला देख लेते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 70 रिलेटेड टू? तो ये क्वेश्चन जो कि आपका कंफर्म नहीं है, ये आया था कि नहीं आया था। अगर आया होगा तो आप कमेंट करके अगर एग्जाम देकर आया तो बताइएगा कि आया था कि नहीं। तो मैं देख लेते हैं। चलिए इसे भी। आर्टिकल 70 सेज दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लॉइज एंड इट प्रैक्टिस इन
any form of prohibited the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense punishable in the accordance with law. In the Indian Constitution, the right to equality is from Article 14 to 18. This article as follows. Article 40 जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड, आर्टिकल 50 में जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पैलेस ऑफ बर्थ। अगला है कि आपका आर्टिकल 16 जो है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ सिविल एम्प्लॉयमेंट। आपका आर्टिकल 70 जो है कि आप एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आपका आर्टिकल 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेन वाज तत्वा बोधनी सभा फॉर्म। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 इन कोलकाता। देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडेड द तत्वबोधनी सभा ऑन October 6, 1839 in Kolkata. The purpose of this assembly was to spread the essence of the Upanishad under contemplation on religious subject. 1859 तत्वबोधनी सभा was the merge with ब्रह्मो साम्राज्य। तो आपका जो इन 1829 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। तो आप ये पॉइंट भी या नोट में रखिएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका जो सरोद प्लेयर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान was a well-known sarod player and was also proficient in playing other stringed instrument and Indian musician who played them। तो चलिए कुछ देख लेते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से किनका किनका संबंध है। तो आपका जो संतूर से है आपका पीटी पंडित शिव कुमार शर्मा जो आपकी संबंधित है। भजन सपोरी जो कि आपका संतूर से संबंधित है। वहीं देख लेते सरोद से तो आपका अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अफजल अली खान, बुद्धादेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन एस शर्मा जो कि आपका सरोद से रिलेटेड हैं। अगला देख लेते हैं सितार जो कि आपका पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधायित्व मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान जो कि आपका सितार इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं सुरबहार से आपका अनुपमा देवी, साजिद हुसैन की जो कि आपका सुरबहार से संबंधित है। वहीं बात कर लें बीन से तो असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन खान जो कि आपका बीन से संबंधित हैं। वहीं बात कर लें वीणा से तो जो आपका जियामुद्दीन दागर, अयारी, श्याम सुंदरम, दोरा स्वामी लयंगर, चितियम्बू, इमानी शंकर शास्त्री, दनमल के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बलचंदर जो कि आपका वीणा से संबंधित है। वहीं बात करें रुद्र वीणा से तो आपका असद अली खान जो कि संबंधित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 22 लैंग्वेज हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले द 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फ्लोइंग 22 लैंग्वेज असमी, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाल, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, भदोस। Out of these 14 languages were included in the constitution itself. In year 1967, Sindhi language was included in the 8th schedule by 21st Constitutional Amendment Act. वहीं बात कर ले कोनाकी, मणिपुरी and नेपाली were included by the 71st Amendment Act in year 1992. Bondo, Dogri, Maithili and Santhali were included in the 8th schedule by the 92nd Constitutional Amendment Act in year 2003 which become effective taken from year 2004। आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि रानी की भावे वाज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपका जो रानी की भावे बिल्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। इट इज़ लोकेटेड इन Patan district of Gujarat state. Rani Ki Bhave is a famous step wall located in Patan, Gujarat state of India, which was built during the rule of Chalukya dynasty. It was rediscovered by the Archaeological Survey of India in 1980 in 214
2014 इट वाज लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि ह्यू तवांग वेंट हुसांग वेंट टू द कोर्ट ऑफ विच पल्लव किंग। तो आपका जो हुसांग वेंट टू द कोर्ट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी रूलर पुलसेन सेकेंड एंड पल्लव डायनेस्टी रूलर नारासिमा बर्मन वन एंड मैत्रेय डायनेस्टी रूलर दुर्वासना टू ऑफ बाल्वी। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य डायनेस्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बीच रिलीजन वाज एट द सेकेंड प्लेस। तो आपका जो मुस्लिम रिलीजन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिंदुज़म वाज द मेजर religion of 79.8% of the total population in the state, while Muslim accounted for 11.5%। तो आपका राइट आंसर जो कि आपका मुस्लिम हो जाएगा, जो कि सेकंड पे रहा था, वहीं फर्स्ट पे आपका हिंदूज रहा था। अगला है कि रॉजर फेडरर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेनिस प्लेयर हो जाएगा कि रोजर फेडरर इज़ अ टेनिस प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ही हैज़ वॉन 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स। अगला है कि व्हाट वाज द ऑफिशियल रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपका जो ड्यू टू पार्सल ऑफ बंगाल द ऑफिशियल रीजन बाय लॉर्ड कर्जन बंगाल वाज अ लार्ज यूनिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इट इंक्लूड वेस्ट बंगाल पार्ट ऑफ बिहार एंड द प्रेजेंट ओडिशा एंड बांग्लादेश। तो हो जाएगा आपका विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर वीट। तो फॉर वीट इट कैन बी ग्रोन इन loam or sandy heavy clay soil. Generally loamy soil is considered best for all types of wheat varieties। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इन्हीं कोई ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बीच ऑर्गेनाइजेशन एसेस द पॉवर्टी लाइन। तो आपका टास्क फोर्स जो कि आपका NIT आयोग ऑफ इंडियन थ्रू द calculation for the poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implement MOSPI। आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट के तहत आपका जो पॉवर्टी लाइन एक्सेस होता है। अगला है कि बाय व्हाट अदर नेम ऑफ I2U2 नॉन। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फोरम एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा I2U2 इज़ अ न्यू ग्रुपिंग फॉर्म बाय द फोर कंट्री इंडिया इजराइल यूनाइटेड अरब इमरात एंड यूनाइटेड स्टेट। इट वाज नेम्ड इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला है कि विच सिटी वाज फाउंडेड बाय राजा स्वामी सिंह। तो आपका जो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। जय सिंह सेकेंड पॉपुलरली नोन एज सवाई राजा जय सिंह वाज द 29th कछवावा राजपूत रूलर ऑफ द अमेर किंगडम हु लेटर फाउंडेड द fortified city of Jaipur and made it his capital। अगला है कि विच स्टेट सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। तो आपका जो आपका राइट आंसर 10 डिग्री लेटीट्यूड हो जाएगा। अंडमान निकोबार सेपरेटेड निकोबार बाय द 10 डिग्री चैनल एंड द गल्फ ऑफ द मेनार इज सेलो गल्फ पार्ट ऑफ द शिप्ड इन द इंडियन ओशियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हु इज़ इन्वॉल्व इन द एडिंग एंड रिमूविंग इलेक्ट्रिकल करंट। तो आपका जो ट्रांसमीटर इज यूज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज voltage without changing the power frequency। voltmeter is used for measure the potential difference between the 2 point in the electric circuit। अगला प्रश्न देख लेते हैं on which method of English education for of 1835 based। तो आपका जो it is made in English a medium of instruction in the higher education instrument and with the formal institutionalization of English as the language for instruction the stage was the सेट फॉर न्यू डायरेक्शन ऑफ इंडिया एजुकेशन। तो चलिए देख लेते हैं मैकुले मिनट्स को। इन ईयर 1835 लॉर्ड मैकुले प्रेजेंटेड हिज फेमस मिनट बिफोर द गवर्नर जनरल काउंसिल विच वाज एडॉप्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड पास इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट इन 1835। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हु डज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट इन राइटिंग। तो आपका द फ्लोइंग मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट
तो आपका जो हो जाएगा फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट। तो जो आपका ये तीनों में से राइट आंसर जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैड पार्टिसिपेटेड इन पीएम अप्रेंटिसशिप फेयर। तो आपका जो 199 डिस्ट्रिक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड टुडे इन 199 डिस्ट्रिक्ट 25 स्टेट। चेक एबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स हेयर। ये नहीं होगा आपका, चलिए आपका 199 डिस्ट्रिक्ट आप राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द फ्लूइड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो बोथ साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस टुगेदर आर द कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड। अगला आया था कि व्हाट इज कंस्टिट्यूशनल एसोसिएट मेड ऑफ। तो आपका जो ये जो प्रश्न है आपका पूरा नहीं मिल पाया क्या एक्चुअल में प्रश्न क्या था, तो इसका जो आपको अगर पता हो प्रश्न क्या था तो आप कमेंट करके हमें बताइए। अगला आया था कि बोर्न इन सिल्वर का आपका जो बोर्न इन सिल्वर स्पून का जो आपका इडियम फ्रेज पूछा गया था इंग्लिश में, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्न इनटू अ वेरी वेल्दी फैमिली। आपका वही बात कर ले तो इंग्लिश में एक और प्रश्न पूछा गया था कि विड्रो साइनोनिम्स का आपका साइनोनिम्स पूछा गया था विड्रो का, तो कुछ विड्रो का साइनोनिम्स देख लेते हैं। रिट्रेट, रिटायर, फ्लैश, रिसीड, इफेक्यूट, फॉल बैक, पुल्ड आउट, ड्रॉप बैक आपका कुछ साइनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए ये रहे आपके आज के 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 के 25 प्रश्न जो कि हमने डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।